आज का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन या फिर राजधानी एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम है, याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या फिर मोरारजी देसाई ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन है 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 24 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री। 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटा में घूम लेती है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय नियुक्त किया गया था, याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है बेलोड्रम, रिंक, रेज या फिर कोर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलोड्रम। वेलोड्रम साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी ब्रिटिश शासन द्वारा, याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है डायमंड, रिंग या फिर रेंज। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग। मुक्केबाजी का खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। 2025 का IPL मैच कब से शुरू है और किन 2 टीमों के बीच सबसे पहली मैच होगी? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन है बेलोड्रम, एरिना, कोर्स या फिर ग्रीन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिना। घुड़सवारी का खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? ऑप्शन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, पायलट ऑफिसर, कैप्टन या फिर फ्लाइंग ऑफिसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षण होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरता है, पारा पानी पर तैरता है या फिर पारे में लोहा तैरता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है। ये गलत कथन है, पारा पानी पर नहीं तैरता है। अगला प्रश्न है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रिंक, रेंज, कोर्स या फिर ग्रीन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिंक। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंक कहा जाता है, याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल से, क्रिकेट से, पोलो से या फिर मुक्केबाजी से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। फुटबॉल से यूरो कप संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल आयोजित किया जाता है ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में भारत ने हॉकी का ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी संतरे में अधिक होता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1930 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को या फिर 1939 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 16, 18 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगर आप 18 पुराणों का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन है तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में निष्क नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है परीक्षित ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है कपास की, जौ की, चावल की या फिर गेहूं की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास की। हड़प्पावासी कपास के लिए सर्वप्रथम थे। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नागार्जुन, धननंद, महानंदनी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानंदनी। महानंदनी नंद वंश का संस्थापक थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 330 ईस्वी पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है महापद्नंद, धननंद या फिर कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धननंद। धननंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
ऑप्शन है 7, 9, 11 या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 6, 8, 10 या फिर 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9, 10, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्फबॉल या फिर हैंडबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्फबॉल। कॉर्फबॉल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है उधम सिंह को, मेजर ध्यानचंद को, रूप सिंह को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन है 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट या फिर 90 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 मिनट। अगला प्रश्न है पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रियान बोधा, संगई बुबका, एम्मा जॉर्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगई बुबका को। अगला प्रश्न है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है विनोद काम्बली, शेन वॉर्न, सचिन या फिर सौरभ गांगुली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेन वॉर्न। अगला प्रश्न है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर जाना जाता है? ऑप्शन है स्टीव वकनर, डिकी वर्ड, डेविड सेफाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिकी वर्ड। डिकी वर्ड ग्रेट डिलेयर उपनाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विनोद काम्बली, सौरभ गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।